नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां हम चीजों को एटम बाय एटम मतलब अणु अणु जोड़कर बना सकते हैं। हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो दिखती तो नहीं, लेकिन हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, वो विज्ञान जहां चीजों के मतलब पदार्थ के नियम ही बदल जाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। फिर हम उस हैरान कर देने वाली नैनो दुनिया में गोता लगाएंगे जहां फिजिक्स के नियम ही अलग हैं। हम ये भी देखेंगे कि साइंटिस्ट इतनी छोटी छोटी चीजें बनाते कैसे हैं और इन नैनो मटेरियल्स में ऐसा क्या खास है। और हाँ, आखिर में हम भविष्य पर भी नजर डालेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है ना, इसका जो बेसिक आइडिया है वो उतना ही सिंपल और पावरफुल है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। बस इस एक सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर हम कोई भी चीज, चाहे वो कोई दवाई हो या फिर एक कंप्यूटर चिप, उसे उसके सबसे छोटे हिस्से यानी एक एक एटम को जोड़कर बना सके। सोचिए जरा, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। यही पावरफुल सोच नैनो टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी एटम्स के लेवल पर की जाने वाली इंजीनियरिंग है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक है नैनो साइंस जो हमें बताता है कि इस छोटी सी दुनिया में चीजें काम कैसे करती हैं, और दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी जो उस जानकारी का इस्तेमाल करके नई और कमाल की चीजें बनाती हैं, ऐसी चीजें जो पहले बनाना मुमकिन ही नहीं था। और आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी पहली झलक तो 1959 में ही महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने दे दी थी। फिर 1974 में प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने इसे नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दिया। लेकिन इसको असली पहचान मिली 1986 में एरिक ड्रेक्सलर की किताब से, जिसने दुनिया को इसकी अविश्वसनीय ताकत से मिलवाया। अच्छा, अब उस दुनिया में चलते हैं जहां ये सब होता है, यानी नैनो स्केल। ये दुनिया इतनी ज्यादा छोटी है कि यहाँ फिजिक्स के वो नियम भी बदल जाते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच मानते हैं। तो ये नैनो स्केल आखिर कितना छोटा है? ये होता है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। अंदाजा लगाने के लिए ऐसे सोचिए कि अगर 1 मीटर को हम 1 किलोमीटर मान लें तो 1 नैनोमीटर सिर्फ 1 मिलीमीटर जितना होगा। मतलब हमारे बाल की चौड़ाई से भी हजारों गुना छोटा। इसे देखने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप लगते हैं। तो सवाल ये है कि इतने छोटे लेवल पर कोई भी पदार्थ इतना अलग बर्ताव क्यों करने लगता है? इसके पीछे 2 मेन वजह हैं। पहली है क्वांटम इफेक्ट्स। जी हाँ, इतने छोटे स्केल पर फिजिक्स के आम नियम काम करना बंद कर देते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियम लागू हो जाते हैं। और ये चीज किसी भी मटेरियल के रंग, बिजली और चुंबक वाले गुणों को पूरी तरह से बदल देते हैं। और दूसरी वजह है सरफेस एरिया। सोचिए, जब हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना? नैनो स्केल पर ये इतना बढ़ जाता है कि वो चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। और ये बदलाव कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका अंदाजा इस स्लाइड से लगाइए। जरा देखिए, तांबा जो कि एक अपारदर्शी धातु है, नैनो स्केल पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सोना जो लगभग किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, वो एक बेहतरीन कैटलिस्ट बन जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शंस को तेज कर सकता है। और एल्यूमिनियम जो आमतौर पर एकदम स्थिर होता है, वो इतना ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है कि उसे रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाकई में कमाल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट आखिर इतनी छोटी चीजें बनाते कैसे हैं? इसके लिए वो 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें किसी बड़े मटेरियल को लेकर उसे तराश कर या काटकर छोटा किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है। और दूसरा तरीका है बॉटम अप अप्रोच। इसमें छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक एक करके जोड़ा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम लेगो के ब्लॉक से कुछ बनाते हैं। अब दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और अपनी चुनौतियां हैं। और इन तरीकों से जो कमाल के पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं नैनो मटेरियल्स। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे भविष्य की टेक्नोलॉजी बन रही है। तो ये नैनो मटेरियल है क्या? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। कोई भी मटेरियल जिसका कम से कम एक हिस्सा, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी, 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर हो, उसे नैनो मटेरियल कहा जाता है। ये छोटे कण, ट्यूब्स, रॉड्स या फाइबर्स किसी भी रूप में हो सकते हैं। और इन पदार्थों के गुण वो तो सच में असाधारण होते हैं।
ये आम पदार्थों से कई ज्यादा मजबूत, कठोर और लचीले हो सकते हैं। इनकी गर्मी और बिजली पास करने की क्षमता बदल जाती है। ये प्रकाश और चुंबक के साथ भी बिल्कुल अनोखे तरीकों से बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान भी कम हो जाता है। इन्हें हम मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक, जिनमें सोना चांदी जैसी धातुओं के नैनो कण आते हैं। दूसरे हैं कार्बन बेस्ड, जिनकी बात हम अभी करेंगे। तीसरे हैं ऑर्गेनिक, जो लिविंग मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और चौथे हैं कंपोजिट बेस्ड, जो इन सब का मिला जुला रूप होते हैं। और इन सब में कार्बन बेस्ड नैनो मटीरियल्स शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ग्राफीन का नाम तो सुना ही होगा। कार्बन की सिर्फ एक एटम जितनी पतली चादर, जो स्टील से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत है। या फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो तांबे से भी बेहतर बिजली के कंडक्टर हो सकते हैं। और विश्वसनीय। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इतिहास में पहली बार एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां हम प्रकृति के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एटम्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। चीजों के एटम के लेवल पर कंट्रोल कर पाने की ये एक क्षमता, ये सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं है, ये असल में निर्माण और सृजन के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। और यही बात हमें उस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है, जब हम पदार्थ को एटम के लेवल पर कंट्रोल कर सकेंगे, तब इंसानियत का भविष्य कैसा दिखेगा? मेडिसिन, एनर्जी, कंप्यूटिंग, हमारी जिंदगी का हर पहलू कैसे बदल जाएगा? संभावनाएं सच में अनंत हैं और भविष्य वाकई में अकल्पनीय है।